हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो इसके बाद बस एक ही चैप्टर बचता है, वो है कंस्ट्रक्शंस में तो एक लाइव लेक्चर में पूरा चैप्टर ही खत्म कर दूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसमें थोड़ा सा ड्राइंग तुम्हें करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लाइव लेक्चर का मैं उसमें लेके वो खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ये क्लास थियोरेटिकल चैप्टर है जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सर्कल्स का ही ये एक्सटेंशन है। तो इसमें सर्कल्स के अलग अलग टाइप के एरियाज के बारे में पूछा है, मतलब उसके एरियाज निकालना कैसे है, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, तो ये सब के बारे में है। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, कुछ 2-3 फॉर्मुलेज जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है पूरे चैप्टर में, वो तुम्हें बस याद रखने हैं। ठीक है, और उन्हीं फॉर्मुलेज पे क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े से आ सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है चैप्टर। तो देखो, ये चैप्टर में बेसिकली 3 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक जो कि आज कवर करने वाला हूं मैं, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। कुछ एरिया एंड पेरीमीटर जो एक सर्कल के निकालते हैं, सेमी सर्कल के निकालते हैं, क्वाड्रेंट के निकालते हैं, तो वो सब में कुछ कंसेप्ट तुम लोग को ब्रश अप कराने वाला हूं। जैसे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, सीकेंट क्या होता है, तो वो तो तुम लोग को ऑलरेडी आता है, लेकिन एक बार वापस से मैं तुम लोग को एक बार ब्रश अप करवाने वाला हूँ कि छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह। ठीक है, तो रिविजन की तरह चलेगा आज क्लास। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में, एक नया टॉपिक है तुम लोग के लिए कि एक सेक्टर और एक सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट एक सर्कल का एक सेक्टर और एक सर्कल का सेगमेंट, उसका उसके अंदर का एरिया निकालना है। जैसे कि याद होगा तो सेक्टर क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ सर्कल बन रहा है, ठीक है, और मैं सेंटर को 2 पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, तो ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एरिया बन रहा है इसके अंदर, तो उसका एरिया निकालेंगे हम लोग, सेगमेंट नहीं है, सेक्टर है। ठीक है, और सिमिलरली ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, जो बड़ा वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट भी देख सकते हैं। ये हमारे पास अगर एक कॉर्ड बनती है तो कॉर्ड 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, वो है माइनर सेगमेंट ऐसे इधर, और ये मेजर सेगमेंट। तो इनके एरियाज हम लोग निकालना सीखेंगे। इनके लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं, वो फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसी चैप्टर का हाईलाइट है। इसी के बेसिस पे ये जो थर्ड टॉपिक है क्या है, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो कई बार क्या होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सर्कल्स इन्वॉल्व करके हम लोग को प्लेन फिगर्स के एरिया निकालने हो सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक क्वाड्रेंट बनाया और एक और सर्कल बनाया, ऐसा कुछ जिसका एरिया निकालने बोलेगा, तो ये सब तुम्हें काम करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में। तो अलग अलग वहां पे हमारे पास सर्कल्स डायग्राम होंगे, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे हम लोग सेकंड टॉपिक के लिए, तो वो उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स आएंगे, उसका तुम्हें एरिया निकालना होगा। तो चैप्टर ओवरऑल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है बोर्ड्स में कम से कम इसके 1-2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करना ही तुम्हें। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तो क्वेश्चन इसके 3-4 मार्क के तो आएंगे ही मिनिमम। ठीक है, तो इसको एक्सपेक्ट तो करना है एग्जाम में, बिल्कुल इसको छोड़ नहीं सकते हो टॉपिक को। सिंपल टॉपिक है और ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है इसमें, तो आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो इसको अच्छे से टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक आज का काम रहेगा अपना, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये भी चैप्टर। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। लिख लो पहले इसको इतना अच्छे से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने पॉइंट्स रिपीट किए हैं, जैसे कि ये सब ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स पहले भी कवर करा दिए थे सर्कल चैप्टर के अंदर, तो वापस एक बार रिवीजन की तरह इसको कवर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सर्कल क्या होता है, सर्कल कलेक्शन ऑफ सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल रहेगा। जैसे कि अगर सर्कल ऐसा है तो यहाँ पे एक सेंटर जो है वो उसको बोलते हैं, जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे वो O होता है, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है हर एक पॉइंट का, ये देखो यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट्स का जो भी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी फिक्स पॉइंट जो सेंटर है, उन सबका डिस्टेंस क्या रहने वाला है, रेडियस r। ठीक है, ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r, तो ये एक सर्कल है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कॉर्ड क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई सर्कल है, उसका अगर कोई 2 पॉइंट्स, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स लेंगे तो वो बन जाएगा कॉर्ड। तुम चाहिए तो ऐसा भी कोई 2 पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ये भी एक कॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी बी, ये दोनों कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है। फिर डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड है मतलब वो सेंटर से पास होगा, क्योंकि ऐसा कॉर्ड जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है
वो सेंटर से ही पास होगा, देख सकते हो। तुम थोड़ा भी इसके ऊपर जाओगे तो लेंथ कम हो जाएगी, थोड़ा भी इसके नीचे जाओगे तो वापस से लेंथ कम हो जाएगी। सबसे बड़ा जो लेंथ होता है, सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर रहता है। और डायमीटर क्या होता है, अगर सेंटर से पास कर रहा है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, 2r करके ऐसे 2 into r करके लिख सकते हो डायमीटर का लेंथ। ठीक है, फर्दर सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो सीकेंट, तुम लोग बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कॉर्ड और सीकेंट में फर्क क्या है। तो सीकेंट भी क्या होता है, दो ऐसा लाइन जो कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो सीकेंट एक ऐसी एक लाइन होती है, जैसे कि ये जो है एक सीकेंट है। तो तुम लोग बोलोगे सर सीकेंट और कॉर्ड में क्या फर्क है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, सीकेंट एक लाइन है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे नेवर एंडिंग होती है ये लाइन, पूरी की पूरी राइट और लेफ्ट में जाती रहती है। यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स होते हैं, तो याद रखना। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, इसके एंड पॉइंट सर्कल के अंदर सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इसके एंड पॉइंट्स अगर बोला जाए तो सर्कल के बाहर लाई करेंगे कहीं ना कहीं। तो ठीक है, तो ये अगर बोला जाए तो ये ए बी जो लाइन है वो एक सीकेंट है। ठीक है, सिंपल सा है। आर क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो आर हमने पहले भी देखा है, वापस से बताता हूं आर क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी 2 पॉइंट्स लेता हूं और इनको सेंटर ओ से ज्वाइन करता हूं, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने एक और पॉइंट लिया पी और यहाँ पे लेता हूं पॉइंट क्यू। तो देख सकते हो जो आर्क होता है वो क्या होता है, वो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास जो बन रहा है। ठीक है, यानी ए पी बी, ये जो अपना है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ये आर्क एपीबी है। ठीक है, जो कि अपना एक्चुअल में देखो छोटा सर्कल, देखो ये 2 रेडियस जो है ये सर्कल को 2 आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये छोटा वाला आर्क, ये बड़ा वाला आर्क, तो इसको हम लोग याद होगा तो इसको हम लोग बोलते थे माइनर आर्क, छोटा वाला आर्क है। एंड ए क्यू बी बन जाएगा मेजर आर्क, जो बड़ा वाला आर्क है। ठीक है, फर्दर आर्क हमेशा सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करते हैं। तो यहां पे जो एंगल ए ओ बी है उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल मेड बाय द आर्क। बस मैं इसको सेंट्रल एंगल लिख रहा हूं, तो सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसको चाहिए तो थीटा बोल सकते हो। तो ये थीटा है हमारे पास, सेंट्रल एंगल विच इज थीटा। अब सेंट्रल एंगल 180 से कम रहेगा जब माइनर आर्क रहेगा, और सेंट्रल एंगल 180 से ज्यादा रहेगा जो अगर मेजर आर्क रहेगा। देख सकते हो ये वाला एंगल जो है वो 180 से ज्यादा है क्योंकि वो मेजर आर्क है, और ये वाला एंगल 180 से कम है तो ये माइनर आर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है आर्क के बारे में। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। अगर मैं 2 आर्क्स को डिवाइड जब करता हूं वो एग्जैक्टली डायमीटर से पास करा के करता हूं, मतलब सपोज मैं एक सर्कल को डायमीटर के थ्रू डिवाइड करता हूं, तो देखो हमारे पास 2 इक्वल आर्क्स बनेंगे, ये वाला एक आर्क एंड ये वाला एक आर्क। तो इसका मतलब ये जो एक आर्क है इसको एंड ये जो एक आर्क है इसको, दोनों को बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, ये दोनों अपने क्या है, सेमी सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है, डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल आर्क्स, और दोनों आर्क्स को बोलते हैं ये दोनों क्या है, सेमी सर्कल। तो ये याद रखना है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये सेंटर है, इसका यहाँ पे सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। फिर इसके बाद क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल होता है, वो क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। कि अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इसका अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, 4 हिस्सों में डिवाइड। तो इसका मतलब ये जो 1/4 पार्ट जो बन रहा है, यानी ये जो पार्ट है ऐसा कुछ, ये अपना क्या है, यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये जो अपना पार्ट है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तुमने क्वाड्रेंट एक्सिस के मतलब अपना जो एक्स और वाई एक्सिस में हमने देखा था, याद होगा तो मैंने बताया भी था कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते 2 एक्सिस। तो वहीं से हमारा एक्चुअल में क्वाड्रेंट वर्ड डिराइव हुआ है। कि क्वाड्रेंट क्या होता है कि अगर किसी भी चीज को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली अगर सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। तो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये भी बोलते हैं कई बार लोग कि ये भी क्वाड्रेंट बन गया, तो अगर कोई इसमें भी अगर कोई बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे सेमी सर्कल है वैसा ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट है। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। ये सेंटर O था, यहाँ पे रेडियस R है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, चीज इसको बोल दो B। तो APB इज अ क्वाड्रेंट एंड ये O सेंटर है, ये भी रेडियस R रहेगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो याद होनी चाहिए। अब चलो मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। उसके पहले ये पूरा अच्छे से नोटों को एक बार लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे कि याद होगा तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जो भी बाउंड्रीज है उन सबका लेंथ। जैसे कि अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का पेरीमीटर अगर निकालना है तो 4 इंटू साइड रहता है,
क्योंकि साइड को 4 बार ऐड करना रहता है। जो पेरीमीटर है बेसिकली बाउंड्री का लेंथ होता है बस, और कुछ नहीं। तो अगर सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो सर्कल का पेरीमीटर का मतलब उसको शॉर्टकट में एक और डेफिनेशन यूज करते हैं जो कि सर्कमफरेंस, या फिर कई किताबों में लेंथ ऑफ बाउंड्री भी लिखा रहता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। तो ये सब एक्चुअल में सब सेम ही टर्म है, पेरीमीटर बोलो, सर्कमफरेंस बोलो, लेंथ ऑफ बाउंड्री बोलो, वो सब कुछ सेम ही चीज कन्वे करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल, तो एक सर्कल हमारे पास है, सपोज ऐसा कुछ एक सर्कल है, इमेजिन करो ऐसा कुछ सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, वापस घूम फिर के यहाँ पे आता हूं, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो मैंने टोटल पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ट्रेवल किया या फिर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ट्रेवल किया है। तो सर्कमफरेंस का मतलब ये जो पूरा बाउंड्री का जो लेंथ है यहां से पूरा यहां तक, पूरा बाउंड्री का लेंथ, सर्कल पे कितना लेंथ है, तो वो हमारा जो होता है वो होता है सर्कमफरेंस बोलो या फिर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बोलो, सेम चीज। तो द रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना है। द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस यानी सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर, the ratio of the circumference and diameter of a circle is always a constant. This constant ratio is denoted by an irrational number pi. अब देखो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टर्म है यहाँ पे, तुमने यहाँ शायद पहले भी देखा होगा कि सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर ये जो रेशियो होता है वो पाई होता है। अब एक चीज सोचो कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो उसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा, ठीक है। इसमें रिपीटिंग भी नहीं रहेंगे और टर्मिनेटिंग भी नहीं रहेगा। हम लोग जो पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 22/7 या फिर 3.14 अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग देते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखो, सर्कमफरेंस भी एक रैशनल नंबर है, डायमीटर भी एक रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर है। लेकिन ये तुम बोल कैसे सकते हो कि दोनों रैशनल नंबर है, कि अगर हमारा डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब तुम्हारा सर्कमफरेंस जरूरी है कि रैशनल होगा, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट वर्दी पॉइंट क्या है कि सर्कमफरेंस और डायमीटर दोनों रैशनल नंबर्स नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशियो जो है वो एक्चुअल में एक इरेशनल नंबर प्रोवाइड करता है। तो अगर तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ आता है कि डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, सर्कमफरेंस 9 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अगर डायमीटर दिया है तो सर्कमफरेंस इरेशनल टर्म कुछ आएगा। सिमिलर अगर सर्कमफरेंस दिया है कुछ रैशनल नंबर तो डायमीटर इरेशनल टर्म कुछ आएगा। तो दोनों यहाँ पे जो यहाँ पे देखो रेशियो यहाँ पे जो है सर्कमफरेंस और डायमीटर का वो एक इरेशनल नंबर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये आया कैसे? तो बहुत बड़े लोगों ने, साइंटिस्ट जैसे कि आर्यभट्टा, रामानुजन, इन सब लोगों ने एक्चुअल में पाई की वैल्यू इधर से ही निकाली है। जो पाई की वैल्यू एक्चुअल में 3.141516 ऐसे कुछ होती है, 1723 ऐसे कुछ होती है, मेरे को भी याद नहीं एग्जैक्टली। तो जो रामानुजन है उसने करेक्ट वैसे 100 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू निकाली है, जस्ट ये रेशियो निकाल के। उसने क्या किया, बस बेसिकली आइडिया क्या किया उसने कि डायमीटर, एक पर्टिकुलर डायमीटर का सर्कल लिया और उसका सर्कमफरेंस का लेंथ मेजर करते गए। तुम लोग भी कर सकते हो, तो अगर धागा ले लोगे अच्छे से, धागे को अलग अलग मेजरमेंट्स के धागे लो और उनका डायमीटर कैलकुलेट करते जाओ। लेकिन फिर तुम्हें उसको अप्रोक्सीमेटली बहुत डेसिमल तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ये पाई की वैल्यू आती रहेगी अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो नेवर एंडिंग डेसिमल होती है, क्योंकि इसका रेशियो हमेशा वही वैल्यू आता है पाई, ठीक है। तो सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर पाई रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यहां से अभी देख सकते हो सर्कमफरेंस को लिख सकते हो पाई इंटू डायमीटर, राइट, पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर को क्या लिख सकते हो, तो वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो इसको लिख दो 2 इंटू आर, पाई इंटू 2r। तो देयरफॉर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल वो कितना हो जाएगा, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है आपसे, सर्कमफरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर है, जो कि याद होगा भी सबको। सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस निकालना है तो उसका आधा कर देंगे और उसमें 2 बार रेडियस भी ऐड कर देंगे। क्यों? देखो सेमी सर्कल में ये तो सर्कल, आधा सर्कल तो रहता ही है, उसके अलावा यहाँ पे ये वाला भी पार्ट रहता है। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर, इसका सर्कमफरेंस निकालना है तो ये घूम फिर के यहाँ पे जाएगा, फिर ये भी डिस्टेंस पार करेगा यहाँ से। तो इसका मतलब देखो पूरे सर्कल का यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो 2 पाई आर। तो यहां से लेके यहां पर सर्कुलर पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर बाय 2 यानी पाई आर। क्योंकि देखो पूरे सर्कल का पार्ट 2 पाई आर है तो इसका आधा रहेगा, तो ये पाई आर सर्कुलर पार्ट का लेंथ। और यहाँ पे ये रेडियस आ रहा है और ये भी रेडियस आ रहा है,
तो इसका बन जाएगा हमारे पास 2r, ये पूरा का पूरा लेंथ। तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r, जिसको तुम शॉर्टकट में लिख सकते हो r कॉमन लेके r इंटू पाई प्लस 2। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल है। सिमिलरली सर्कमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट भी निकाल सकते हो। क्वाड्रेंट ऐसा कुछ होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो ये r है, ये r है। अब ये जो सर्कुलर पार्ट है ये कितना रहेगा, या फिर क्वाड्रेंट का पार्ट कितना रहेगा उसका, तो देखो पूरे सर्कल का 2 पाई आर है, तो मुझे 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो पाई आर बाय 2 बन जाएगा। और ये आर है और ये भी आर है, तो इसका मतलब और 2r को भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये बन जाएगा पाई आर बाय 2 प्लस 2r। तुम चाहिए तो आर वापिस से कॉमन ले सकते हो, लिख सकते हो पाई बाय 2 प्लस 2। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर आगे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है और वो ऐसे चल रहा है, पहिया चल रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड मूव्ड और कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, घूम फिर के जा रहा है, और वापिस से कुछ पॉइंट के बाद वापिस से वो उसका जो नीचे जो बॉटम पॉइंट है, देखो अभी ए आगे जाएगा तो थोड़ा थोड़ा आगे जाते रहेगा, ए ऐसे आगे जाते रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ए पूरा घूम फिर के ऐसे, ये जो पॉइंट है ए पूरा घूम फिर के ऐसे यहां तक पहुंचा, वापिस से उधर तक, इसका मतलब उसका एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। तो उसके एक रोटेशन में उसने कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल किया है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, देखो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्चुअल में, तो एक पूरा घूम फिर के आया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड एक रोटेशन में जो व्हील का डिस्टेंस कवर्ड रहता है वो, यानी ये जो डिस्टेंस कवर्ड रहता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन, तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है व्हील का, यानी डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, अगर रेडियस r है इसका, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो एक रोटेशन में व्हील 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। ये इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट है। और इसी से इसका कुछ एक्सटेंशन भी है कि अगर हमारे पास कोई व्हील है, ठीक है, सपोज इसका ए पॉइंट यहां पे जा रहा है और बहुत दूर तक वो ट्रैवल कर रहा है, हमें पता नहीं कितना दूर तक ट्रैवल किया, ठीक है, मान लो यहाँ पे आके ए रुक गया, तो तुम्हें यहां से सपोज ये डिस्टेंस तुम्हें दिया है, सपोज x है, ये डिस्टेंस तुम्हें कितना ट्रैवल किया x दिया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस x ट्रैवल करने के लिए उसको कितनी बार घूमना पड़ा, यानी कितने नंबर ऑफ रोटेशंस उसको कितने नंबर ऑफ रोटेशंस करने पड़े सच दैट उसको x डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो एक रोटेशन में 2 पाई आर डिस्टेंस हो रहा है, तो हमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है और x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो यहां पे ऐसे लिखते हैं 1 रोटेशन 2 पाई आर डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे n रोटेशंस मुझे निकालने हैं, n रोटेशंस, और यहाँ पे 2 पाई की जगह भी कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा x अपॉन 2 पाई आर। तो देख सकते हो नंबर ऑफ रोटेशंस, यानी नंबर ऑफ रोटेशंस, कितने रोटेशंस किया है ये, इज इक्वल टू x, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, यानी 2 पाई आर। यानी मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील बाय इन 1 रोटेशन। तो वही एक्चुअल में ये चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बारे में, जो कि तुम्हें सारे अच्छे से आने चाहिए। स्पेशली ये 3rd और 4th जो लोग भूल जाते हैं, इनको भी याद रखो, लिखो इसको अच्छे से। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एरिया ऑफ अ सर्कल, उसको भी कवर करते हैं और फिर एग्जांपल्स के साथ अपन कुछ डिस्कस करेंगे। लिख लो पहले इसको अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल पे। तो एरिया ऑफ अ सर्कल में मुझे तो बताने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल मतलब अगर सर्कल का रेडियस r सेंटीमीटर या फिर r जो भी है यूनिट्स में है, तो अगर रेडियस r है तो उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हें तो याद होगा ही और याद होना भी चाहिए अब से, ठीक है। इसको डिराइव करना है तो एक्चुअल में डेरिवेशन कैसा होता है कि सर्कल को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और वो जो भी छोटे छोटे पीसेस जो बन रहे हैं, ठीक है, उनको जैसे कि अगर मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में काटते जाता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे काटते जाना है तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में, ऐसे बस सारे डायमीटर रहने चाहिए, मतलब सबका जो कट्स हो रहा है डायमीटर्स। और अगर मैं छोटे छोटे पीसेस को ऐसे लीनियरली अरेंज करता हूं तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसे बार बार बनेगा। तो वो एक अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल ऐसे बनते जाता है, ऐसे पूरा एक बड़ा सा,
ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल करते हैं तो उसका एरिया कुछ सर्कल का इस तरीके से आता है, ठीक है। तो वो एक तरीका है मेजर करने का, और भी एक्चुअल में तरीका होता है जो कि एडवांस मैथमेटिक्स में जब कैलकुलस पढ़ोगे वो भी पढ़ने को मिलेगा तुम्हें उसमें, तो इसका एरिया निकाल सकते हो आगे में, ठीक है। अभी के लिए बस इसका फॉर्मूला याद रखो, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल का अगर आधा मुझे निकालना है जिसका रेडियस आर है तो वो हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर का आधा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे का एरिया है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 इसका एरिया रहेगा। ये पाई आर स्क्वायर ये पूरा एरिया है हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 इसका हो जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया, तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए, अगर रेडियस आर है तो इसका सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4। और अगर रिंग है हमारे पास, तो रिंग कैसी होती है अभी याद करो, रिंग मतलब सर्कल के अंदर एक और सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो ये हमारा जो बन रहा है ये उसको बोलते हैं रिंग, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रिंग जिसका आउटर रेडियस हमारे पास है कैपिटल आर और इनर रेडियस हमारे पास है स्मॉल आर, तो ऐसा कुछ है। तो इसका अगर एरिया निकालोगे तो तुम्हें बाहर वाले एरिया को अंदर वाले एरिया से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाहर वाला एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर वाला, और अंदर वाला एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर स्मॉल वाला। तो टोटल एरिया ऑफ जो रिंग आएगा यानी ये वाला, ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी यहां से लेके यहां तक ये जो आर है पूरा, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों सर्कल यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर तो सेम ही रहने वाला है, तो इसलिए आर स्क्वायर और इसका आर स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करना, तो ये एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट्स है जो कि तुम्हें अच्छे से पता रहने चाहिए, आना चाहिए तुम्हें इसको अच्छे से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं रेडियस बोल देता हूँ दोनों सर्कल का। पहला रेडियस दिया हमारे पास R1 बोल देता हूँ 13 सेंटीमीटर, R2 बोल देता हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दो सर्कल का रेडियस गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच आर द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। तो सबसे पहले दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, तो 2 पाई r यानी कितना हो गया 2 पाई इंटू 13। मैं पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं अभी, मतलब पाई की वैल्यू कुछ यूज नहीं कर रहा हूं तो बस उतना ही छोड़ रहा हूं। तो सर्कमफ्रेंस भी कितना आएगा 26 पाई सेंटीमीटर पहले वाले सर्कल का। दूसरे वाले सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो फॉर्मूला 2 पाई r2 है, तो 2 पाई इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है कि एक सर्कल का रेडियस निकालो जिसका सर्कमफ्रेंस जो सर्कम, चलो सी मान लेता हूं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। यानी सी इस सर्कल का मुझे सर्कमफ्रेंस का एक्चुअल में रेडियस निकालना है सर्कल का। तो ये देखो क्या है, तो ये बन रहा है C1, तो ये बन जाएगा 26 पाई प्लस 12 पाई, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो ये 38 पाई सेंटीमीटर। तो ये तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल हो गया, लेकिन हमें सर्कमफ्रेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए रेडियस। तो C इज इक्वल टू 2 पाई r, दैट इज R इज इक्वल टू C बाई 2 पाई। C कितना देखो 38 पाई और अपॉन 2 पाई, पाई और पाई गया और 2 इंटू 2 डिवाइड 30 डिवाइड बाई 2 आएगा 19। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो जो भी दिया है उसके हिसाब से जाना है, कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है, बस जो क्वेश्चन में दे रहा है उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करना है। एग्जाम्पल 2, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। अच्छा एग्जाम्पल है देखो, तो हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं। एक सर्कुलर फील्ड हमारे पास, ठीक है। उस सर्कुलर फील्ड को तुम्हें फेंसिंग करना है। फेंसिंग कहां पे होगा, तो बाहर में सर्कमफ्रेंस भी होने वाला है, ठीक है। तो उसको फेंसिंग करना है ₹36 पर मीटर। तो इसका कुछ मुझे रेडियस कुछ दिया नहीं है, तो मैं इसको रेडियस मान लेता हूं R। तो अगर रेडियस सर्कुलर फील्ड का R है तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। यहाँ पे तुम पाई को इसने बोला है 22/7 ले सकते हो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R। यहाँ पे मीटर में पूरी कहानी है, मैं इसको R मीटर मान लेता हूं, तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो रहा है 44 r/7 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया सर्कमफ्रेंस। लेकिन उसने क्या दिया देखो, 1 मीटर के लिए अगर उसको फेंसिंग करनी है तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना रुपीज है, तो ₹36 है। तो अगर हमें 44 r/7 मीटर ये पूरे सर्कमफ्रेंस अपना है, इसको हमें फेंसिंग करना है, इतने फेंसिंग को अगर हमें करना है तो हमें कितना रुपीज लग रहा है, देखो यहाँ पे दिया है 11,880 रुपीज लग रहा है। तो अब हमें यहाँ पे देखो अननोन कुछ क्वांटिटी दिख रही है, कौन सी क्वांटिटी अननोन है, R, उसे निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो तुम चाहिए तो,
तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी 11880 इज इक्वल टू 36 इंटू 44r/7, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहिए तो ये बन जाएगा 11880 इंटू 7 डिवाइड बाई 36 इंटू 44। तो देख सकते हो यहाँ पे 44 यहाँ पे 11 से जा रहा है मेरे ख्याल से, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 0 जा 11, 8 जा और ये 0, ठीक है। और फिर 36 में मेरे ख्याल से जा रहा है 36, यहाँ पे अगर देखोगे तो 36 3 जा होता है, 3 6 जा 18 और 9 108, तो देख सकते हो 36 1 जा और यहाँ पे आएगा 36 3 जा। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा, देखो आर की वैल्यू 7 इंटू 30 तो ये बन रहा है 210 और अपॉन 4, ठीक है। तुम चाहिए तो इसको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, कितना आ रहा है 105/2, या फिर फर्दर अगर तुम्हें देखना है तो इसको ये भी लिख सकते हो 2 5 जा 10 52.5 मीटर्स। तो हमारे पास देखो रेडियस आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ 0.60 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया अगर प्लाव करना है तो हमें ₹0.6 भरने पड़ेंगे। तो देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड, तो कितना कॉस्ट हमें भरना पड़ेगा। तो रेडियस आ गया है, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड विच इज पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास है। पाई को मैं यूज करना है मुझे क्या 22/7, और आर को मैं क्या कर रहा हूं, मैं 105 रख रहा हूं, या फिर तुम ये भी लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 52.5, तो ये बन जाएगा 7, कितना हो रहा है 7 जा 49, 7 5 जा 35, तो तुम्हें क्या मल्टीप्लाई करना है अभी 22 इंटू 7.5, तो इसको पहले कर लेते हैं 7.5, उल्टा कर रहा हूं मैं, 7.5 इंटू 22 कर लेते हैं, ये बन जाएगा 150, वापस से 150 आ जाएगा, तो ये 0.561, चेक कर लेते 40 और 10 150 सही है, और यहाँ पे डेसिमल 1 पॉइंट के बाद है तो ये बन गया 165, तो दिस इंटू दिस बन रहा है 165 को फर्दर मुझे 52.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको भी कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 6 5 जा 32 और 5 1 8, ठीक है। फिर 2 से है 6 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 13, 2 1 जा 2 3, फर्दर एक और 5 5 जा 25, तो वापिस से यहाँ पे आएगा 8 25, तो ये 5 ये 2, ये हो रहा है 11 और फिर 5 16, ये बन रहा है 6, तो ये बन रहा है 8662.5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 8662.5 मीटर स्क्वायर। अब बस तुम्हें यूज करना है कि पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें ₹0.6 अगर भरना है तो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो 866, यहां से मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो 8662.5 मीटर स्क्वायर को मुझे कितना, मान लो x रुपीज भरना है, ₹x, तो यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रुपीज, या फिर सीधा लिख देता हूं 8662.5 इंटू 0.6, तो तुम 6 को यहां से मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू रुपीज, कितना आएगा देखो 6 5 जा 30, 6 5 30 3, तो 6 2 जा 12 और 3 15, ठीक है। 6 is 36 37, 6 is 36 3 39, 6 is 48 और 3 51, तो इस तरीके से आ रहा है। और डेसिमल यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद है, यहाँ पे भी 1 पॉइंट के बाद है, 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल रहेगा। तो देयरफॉर अगर पूरे फील्ड को प्लाव करना है तो उसे कितना रुपीस भरना पड़ेगा, 5197 रुपीज उसे भरना पड़ेगा टू प्लाउ द होल सर्कुलर फील्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, तुम लोग अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, देखो रेडियस निकाला। सबसे पहले हमें पता था फेंसिंग के लिए सर्कमफ्रेंस चाहिए, सर्कमफ्रेंस निकाला मैंने। सर्कमफ्रेंस जितना, मतलब 1 मीटर के लिए इतना रुपीज लग रहा है, तो इतने सर्कमफ्रेंस के लिए इतना लग रहा है, तो वहां से तुम लोग रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस आर जो है, रेडियस निकल गया तो एरिया निकल जाएगा, और एरिया निकल गया तो तुम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड निकाल सकते हो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया के लिए 0.6 रुपीज लग रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए मुझे कितने रुपीज भरने पड़े, तो आंसर है अपना ₹5197.50, ठीक है। तो लिख लो इस दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से, और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले इतना इससे स्टार्ट करते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी कुछ क्वेश्चन लिखे उनको भी फटाफट कवर करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 3, सर्कुलर फुटपाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर।
तो सर्कुलर फुटपाथ मतलब ऐसे एक बाउंड्री में ऐसे सर्कुलर फुटपाथ है, ठीक है, ऐसा कुछ इमेजिन करो तुम लोग भी, ऐसा वो सर्कुलर फुटपाथ है जिसका विड्थ है, यानी ये जो विड्थ है इसका लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टेड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको ₹20 भरना पड़ रहा है। देखो मीटर स्क्वायर है, पूरा खेल यहाँ पे यूनिट्स पे होता है कि मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की बात कर रहा है। तो हमें ये जो फुटपाथ है, ये जो पूरा फुटपाथ है, सर्कुलर फुटपाथ एक्चुअल में एक रिंग है, तो उसका तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अराउंड द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस, तो एक उसके अंदर एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है, तो वो है 1500 मीटर्स, राइट। तो उसका रेडियस दिया 1500 मीटर्स। तो सोचो ये 1500 मीटर अंदर वाले का रेडियस हो जाएगा 1500 मीटर्स, तो बाहर वाले का रेडियस क्या रहेगा, तो वो रहेगा 1502 मीटर्स, राइट, क्योंकि देखो विड्थ 2 मीटर का है तो 1502 मीटर्स। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ। तो सबसे पहले देखो मुझे 1 मीटर स्क्वायर, एक 20 रुपए के 1 मीटर स्क्वायर का अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो 20 रुपए भरने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे इसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा फुटपाथ का, तो वो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है, तुम इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पे पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 लो, तो 3.14 ले लेना। 1502 प्लस 1500 दोनों को ऐड कर दिया, फर्दर 1502 माइनस 1500 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a इज इक्वल टू 3.14 इंटू ये बन रहा है 3002 और ये बन रहा है कितना, बस 2। तो कितना बन रहा है, देखो ये 6004 बन रहा है, 6004, तो 6004 इंटू 3.14, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14। तो देखो कितना आ रहा है, 4 4 16 और कितना हो गया ये 4 1 हो गया 0, 6 4 24, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 4 0 0 6, ठीक है, फिर इसके बाद 3 से 4 3 12, 3 0 0 एंड 3 6 18। तो ऐसा कुछ आ रहा है 6 5 2 5 8 8 1। तो कितना पॉइंट का डेसिमल है, 2 पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब ये बन जाएगा एरिया 18852.56 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ फुटपाथ रहेगा, ठीक है। अब इस फुटपाथ का एरिया अगर इतना है तो अभी देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए नाउ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, तो 18852.56 मीटर स्क्वायर विल कॉस्ट हाउ मच, यही वो पूछ रहा है, x रुपीस। तो x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 18852.56 इंटू 20, ठीक है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है देखो 6 2 12, 6 5 2 10 11, ठीक है, 2 2 4 5 और कितना बन रहा है देखो ये 5 2 10, 8 2 16 17, 8 2 16 17, 2 1 2 3। तो ऐसा कुछ बन रहा है, चेक कर लो एक बार। और यहाँ पे पूरा डेसिमल तो निकाल लिया है, एक डेसिमल आगे कर देना क्योंकि यहाँ पे 0 है, और तो इसका मतलब ऐसा कुछ आएगा आंसर, x इज इक्वल टू ₹377,051.2, यानी 3,77,051.20 इतने इसका इतना कॉस्ट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इसको कि अगर मुझे इतना फुटपाथ बनाना है और 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया 20 रुपए ले रहा है, तो अगर इतना मीटर स्क्वायर का फुटपाथ बन रहा है मेरा, तो उसको इतना रुपीस पे करना पड़ेगा, मतलब 3,77,051 हमें लगेंगे अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट एग्जांपल 4, तो ये 4 और 5 मैं अभी करने वाला हूं, 6 का तुम्हारा होमवर्क रहेगा जो भी तुम्हें करना है और मुझे करके इसका आंसर बताना है आज के आज ही, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4, द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज दिस। तो एक सेमी सर्कुलर फील्ड हमारे पास, ठीक है, उसका एरिया दिया है हमारे पास, इसका रेडियस में आन मार लेता हूं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना रहता है, πr²/2, तो इसका एरिया है 30800, यानी यहां से तुम रेडियस चाहिए तो निकालने तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना है देखो πr² इज इक्वल टू ये बन जाएगा 61600, तुम चाहिए तो पाई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा 61600। पाई को मैं मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 22/7, तो अपॉन में पाई आएगा तो 7/22 हो जाएगा। 11 से जा रहे हैं, देखो 11 5 55 और 6 मेरे ख्याल से जा रहा है, या फिर 2 से पहले करते हैं, 2 11 जा 2 3 जा 6, 2 मेरे ख्याल से वही कैंसिल हो रहेगा,
वही कैंसिल हो रहा है, तो 30800। फर्दर 11 से जा रहा है, देखो 11 2 जा 22, बिल्कुल जा रहा है, 11 2 जा 22, ठीक है। और 8 बचा, तो 11 8 से 88, तो 2800 इंटू 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर निकालते हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, तुम एक काम कर सकते हो, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है आगे जाके, तो मैं 28 को लिख देता हूं 4 इंटू 7, या फिर ऐसे लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10। देखो एक बार मैंने क्या किया, बस फैक्टराइज कर दिया इसको। 28 का देखो 2 2 जा 4, 7 जा 28, और यहाँ पे 100 था, उसको मैंने 10 टू 10 लिखा है, और यहाँ पे मैंने एक 7 था ये। देखो सबकी जोड़ियां बन गई अच्छे से। बस तो इसका आर निकालो, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी वैल्यू बन रही है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10, तो देख सकते हो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो रेडियस बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 10, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 140। कितने मीटर, किसमें है, स्क्वायर मीटर में था ये, तो ये बन जाएगा मीटर। तो रेडियस आ गया 140 मीटर। अब तुम्हें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सेमी सर्कुलर फील्ड का, तो वो होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तो पाई कितना है 22/7 प्लस आर प्लस 2 इंटू आर, दैट इज 140। तो कितना हो रहा है देखो 22 प्लस 14, तो 22 प्लस 14 हमारे पास हो जाएगा, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, 22 प्लस 14, तो ये कितना बन रहा है 36/7 इंटू 140, 7 1 जा 7 2 20 जा, तो ये बन रहा है 720। यानी जो पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर फील्ड है वो कितना आना चाहिए, फाइनल आंसर वो आना चाहिए 720 मीटर्स। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया से हमने रेडियस निकाला और रेडियस से हमने पेरीमीटर निकाला, तो ये सब तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट याद रखना सेमी सर्कुलर फील्ड है, बहुत लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, बस ये पायार मान लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो नहीं निकालना, तुम्हें पूरा का पूरा घूम के निकालना है, ऐसा फील्ड है पूरा, तो ये भी बाउंड्री है उसका, तो उसको भी इंक्लूड करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द बस इज 25 सेंटीमीटर। तो बस का जो रेडियस, जो व्हील है उसका रेडियस है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो बोल रहा है स्पीड ऑफ द बस इज 33 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 0.25 मीटर लिख देता हूं इसको, 25/100 किया मैंने बस, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देखो अभी स्पीड ऑफ द बस 33 किलोमीटर, मतलब इन 1 आवर बस ट्रेवल्स 33 किलोमीटर। तो 1 घंटे में बस ने 33 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो दैट इज, तुम 1 आवर को क्या लिख सकते हो, दैट इज इन 60 मिनट्स, ठीक है। इन 60 मिनट्स बस ट्रैवल्ड 33,000 मीटर्स। सब कुछ मैं यूनिट सेम लाने की कोशिश कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आगे मिनट के बारे में पूछा है, इसलिए मैं मिनट में ला रहा हूं। तो देयरफॉर इन 1 मिनट, अब देखो 60 को उस साइड भेज दो, बस ट्रैवल्ड कितना, बस ट्रैवल्ड 33,000 अपॉन 60 को उधर भेज दिया, तो ये 0 गया, ये 0 गया, मीटर्स कितना आ रहा है, 6 5 30, तो 5 6 5 30 हो गया, वापस से 550 मीटर्स। एक बार चेक करो सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1 मिनट में वो बस जो है वो 550 मीटर्स ट्रेवल कर रही है। ये बस मैंने 1 मिनट की कहानी निकाली, क्योंकि मुझे ये निकालना है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस ऑफ द व्हील मेक इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल, देयरफॉर इन 1 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल इज 550 मीटर्स, ठीक है। तो हमें रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन या फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने, तो देयरफॉर याद होगा तो मैंने फॉर्मूला लिखा भी था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बोलो या फिर नंबर ऑफ रोटेशन बोलो, इस केस में दोनों सेम है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द व्हील लिख देना चाहिए, तो इन 1 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। तो ये तुम्हें निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 550 मीटर्स, और सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, आर कितना है 0.25, जिसको तुम 1/4 भी लिख सकते हो अगर लिखना होगा तो, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो 550 इंटू 2, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो 22 को नीचे भेजो, 7 को ऊपर भेजो, तो ये बन गया देखो 11 2 जा 11 50 जा 2 1 जा 2 1 जा। तो देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना आ रहा है, ये तो नीचे तो गया 7 into 50 दैट इज
350 रेवोल्यूशंस या फिर 350 रोटेशंस बना रहा है 1 मिनट के अंदर। मतलब इतना फास्ट है बस कि 1 मिनट के अंदर वो 350 रोटेशंस या फिर 350 रेवोल्यूशंस उसके व्हील के हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो अच्छे से। तीनों क्वेश्चन जो भी मैंने लिखा है अभी तक, इनफैक्ट सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। एक और एग्जाम्पल 6 वाला एक क्लॉक वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हें अच्छे से खुद से करना है और इसका मुझे आंसर आज के आज ही बताना है। ठीक है, इससे मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन परफेक्टली वीडियोस देख रहे हैं और कौन कौन नहीं देख रहे हैं, और उसके हिसाब से मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। अभी बस इसके आगे का जो टॉपिक है बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, कोशिश करूंगा उनको मैं एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, खींचूंगा भी नहीं ज्यादा उसको लंबा। ठीक है, तो उनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए होमवर्क के लिए एक्सरसाइज तुम 12.1 कंप्लीट कर सकते हो एनसीईआरटी का, और जिनका 12.1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है मैं उनको और प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि स्टडी मटेरियल सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा। तो वहां पे आके तुम लोग कंप्लीट करो, और अगर कोई भी डाउट, छोटा डाउट अगर आ रहा है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझसे पूछो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।